take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। भाई न्यू आलू मार्केट में आए और आलू पराठा ना बनाया जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल सी आलू पराठे की रेसिपी विद दही के रायते के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं रेसिपी बना रही हूँ लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें बॉईल कर लिया, और यहाँ पर मेरे पास मैशर नहीं है और मैं ले रही हूँ ग्लास। घर का नॉर्मली आपने भी ग्लास ले लेना है और इस तरह से मैश कर लेना है। आलू आपने बहुत ही 10 से 15 मिनट या 12 मिनट आप आलू को बॉईल करेंगे, क्योंकि ये न्यू आलू है। न्यू आलू जो है वो पिचपिचे हो जाते हैं जल्दी, तो आपने क्या करना है, पहले 10 मिनट या 15 मिनट या 12 मिनट बॉईल करने हैं। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास हाफ मंच के करीब हरा धनिया, हाफ मंच के करीब जो है मेरे पास पुदीना है, और 3 से 4 हरी मिर्च मैंने कट की है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ पर 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज देते क्यूब स्लाइसिस में कट किया है, और सॉल्ट आप हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चली जाएंगी प्याज। इन सब की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने ज़्यादा ही रखनी है। बहुत ही मज़ा आता है खाने में। ये जो क्रंची सा फ्लेवर आता है ना, अलग ही क्रंची सा फ्लेवर आ रहा होता है और जो बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो आपने इसे डालना है, और अब इसके बाद फ़ौरन से आपने सॉल्ट डाल देना है, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स। ठीक है, यहाँ पर हो गया मिक्स। और इसे आपने मिक्स करने के बाद थोड़ी देर जो है वो फ्रिज में रख देना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आटा नहीं गूंदा था और आटे से पहले मैंने आलू का काम ख़त्म किया था। तो इस वजह से आपने पहले जो है आलू को इस तरह से बना के फ्रिज में थोड़ी देर रख देना है, 10 से 15 मिनट, क्योंकि ठंड ऐसी बहुत ज़्यादा आपके हाथ में भी ठंड लगेगी। अब चलते हैं आटे को अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 10 रोटी के हिसाब से आटा। जी, यहाँ पर जो है मैंने 3 ग्लास के करीब इसे मेशर किया है, और अब हम चलते हैं क्या करना है आगे। सबसे पहले आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दैन उसके बाद आपने आटे में जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना क्रम्स बनाने का मतलब ये है कि अब आपने इसमें थोड़ी सी घी या ऑयल डालना है जो आपको सूटेबल लगे। यहाँ पर तो मैं ऑयल डाल रही हूँ। आपने इसमें जो है वो 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। अगर आप घी डालते हैं तो आप घी डाल लें। ठीक है, अब इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने पानी रखा था चूल्हे पर, और नीम गर्म पानी से आपने जो है वो आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और पहले चम्मच की मदद से आटे को मिक्स करें। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हमारे घर पे आटा जो है वो गर्म पानी से ही गुना जाता है, तो हमें इस चीज़ की आदत है। बहुत ईज़िली जो है वो आटा अच्छी तरह से नीड हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। अब इतना पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है कि आटा बिल्कुल गीला हो जाए, और इतना आपने नहीं डालना है कि वो आटा सख्त हो जाए। आपने बहुत अच्छा बिल्कुल नरम मुलायम जो है वो सॉफ़्ट डो बनानी है इसकी। तो अच्छी तरह से आपने इसकी निडिंग करनी है, और बहुत अच्छी तरह से तकरीबन कंप्लीट आटा गूंदने के बाद आपने 10 मिनट तक इसे मज़ीद जो है वो नीड करना है। जितना अच्छा आपका जो है वो आटा गूंदा हुआ होगा, उतनी अच्छी जो है वो आपके पराठे बनेंगे। वो नॉर्मल पराठे भी हो सकते हैं। ये आलू का पराठा हम बना रहे हैं, देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट डो जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ पर डोज़ जो है अब छोटे छोटे इसके मैं डो बना लूँगी, और इसे मैं साइड में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए फॉर रेस्ट। तो यहाँ पर आपने जो है थोड़ी देर के लिए इसे रख देना है। अब यहाँ पर मैंने आलू को फ्रिज से निकाल लिया था। अब बारी है आटे की डो में आलू को अंदर फ़िल करने की। हमारे घर पे आलू जो है वो इस तरह से फ़िल होता है। जो डो होती है उसको आपने जो है थोड़ा सा छोटा छोटा जो है वो प्लेन बनाना होता है। उसके अंदर जो है वो आलू की फ़िलिंग डालनी होती है, और उसके बाद जो इस तरह से गोल गोल करके आप रख दें।
और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों के घर में आलू पराठा ऐसे बनता है कि आलू के पराठे पहले एक रोटी जो है वो बेल दी जाती है और उसके ऊपर जो है वो आलू डाल के फिर डबल रोटी पे बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। इस तरह से आप बनाएंगे ना, एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा और बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर सेकेंड डो भी मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ, दैन उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक जो है वो पराठा आपको बेलती हूँ। नॉर्मल जिस तरह से आप पराठा बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने जो है वो इसकी इस तरह से बेल लेना है। हर तरफ से पतला होना चाहिए और बिल्कुल आराम से बेलें, कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसे तवे पे डाल दिया है। एक तरफ अच्छी तरह पकने के बाद दूसरी तरफ भी आपने अच्छी तरह से पकने का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा कच्चा पक्का हो, उसके बाद आपने लाइट सा ऑयल लगाना है, क्योंकि मैं जो है वो पराठा बहुत लाइट ऑयल लगा के बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल वाला पराठा नहीं पसंद है। तो यहाँ पर लाइट सा आपने ऑयल लगाना है और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना है। तवे में रख के आपने बनाना है। ये देखें क्रिस्पी, मैं आपको क्रिस्पी अपना दिखाती हूँ। ये देखो इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी सा है कि आराम से आपने चारों साइड से क्रिस्पी से हो जाएं, फिर आपने जो है इन्हें निकालना है। बिल्कुल रेड सा टेक्सचर आ जाए। जैसे जैसे आपके जो है ना वो एक दो पराठे बनने लग जाएंगे, फिर और जो है आलू पराठा और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप अपने घर में रेडी कर सकते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है लेकिन बहुत मज़ा आता है खाने में। और अब बारी है दही का रायता, जो हमने बनाना है स्पेशल वाला, वो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब दही ली है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है और 1/2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अगर आप सिर्फ गार्लिक जो है वो चॉप करके डाल देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद इसे अच्छी तरह से जो है मैं मिक्स करूँगी। इसके तमाम थिकनेस जो है इसमें है ना उनको प्लेन करेंगे। आप बिल्कुल प्लेन आपने जो है वो दही को फेंट लेना है। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप जो है, मैंने यहाँ पर विस्कल से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इसे फेंट लिया है। अगर आप चम्मच से करना चाहते हैं तो आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी चाट मसाला पाउडर। कोई इसमें आपने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, ज़ीरा पाउडर या पाउडर नो, ओनली चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और उसके बाद मैं इसमें चॉप करके डाल दूँगी अपना सूखा हुआ पुदीना। मेरे घर पे पुदीना आता है, मैं उसे अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, इसे फ़ैन के नीचे रखती हूँ ट्रे में फैला के। वो 1 दिन 2 दिन में सूख जाते हैं, फिर मैं इसे एक जार में रख देती हूँ। वो सूखे हुए पुदीने का टेस्ट रायते में बहुत मज़े का आता है। तो वो मैंने हाथों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। मज़ेदार सा दही का रायता भी रेडी हो गया, बहुत ही सिंपल सा डिलीशियस सा। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे आपके सामने रेडी हो चुके हैं। होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको आज आलू पराठा बनाना बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। नए आलू का मौसम है, न्यू जो है वो विंटर्स है, तो आपने जो है अच्छी तरह से अपने घर पे रेडी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अपनी होस्ट को दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जी अल्लाह हाफ़िज़।